नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस अकेडमी में। आज की इस क्लास में हम रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में कंप्यूटर में आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के परिचय यानी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं कंप्यूटर। तो मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। यानी कंप्यूटर के बनाने के पीछे जो उद्देश्य रहा, जो मकसद रहा, वो रहा कि कंप्यूटर की सहायता से मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी-बड़ी गणनाओं को बहुत ही तेज गति से किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को बनाना या कंप्यूटर को बनाने के पीछे जो लॉजिक रहा, वो ये रहा कि मैथ्स की बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस है, उसको बहुत ही तेज गति से किया जा सके। तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य भी यही है कि तेजी से गणना करना ही कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है। तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो बहुत ही तेज गति से यानी बहुत ही जल्दी डेटा की गणना करता है। तो आजकल वर्तमान में हम बात करें कि कंप्यूटर के उद्देश्य चेंज हो गए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो उसका सही उत्तर होगा कि कंप्यूटर का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है तेजी से गणना करना। तो उसका सही उत्तर होगा तेजी से गणना करना। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए और उसमें इस प्रकार की चीजें आ जाए कि कंप्यूटर से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कंप्यूटर से हम मनोरंजन के कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर से तेज गति से गणनाएं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर वह होगा कि कंप्यूटर से हम तेज गति से गणनाएं करते हैं और यही कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है। अब यहाँ पर कंप्यूटर की एक और डेफिनेशन अगर अपन दें तो कंप्यूटर की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट के रूप में कुछ वैल्यू लेता है। इनपुट के रूप में कंप्यूटर हमसे कुछ वैल्यू लेता है और उन्हीं वैल्यूज को हम डेटा कहते हैं। इन्हीं वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। डेटा बहुत सारी वैल्यूज का कलेक्शन हो सकता है। यानी डेटा आपका कैरेक्टर हो सकता है, डेटा आपका सिंबल्स हो सकता है, डेटा आपका कोई डिजिट यानी कोई संख्याएं भी हो सकती है। तो इन सभी को हम डेटा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 जो लिखा है ये तीनों ही यहाँ पर डेटा है। 2 भी प्लस भी और 3 भी। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को लेता है, डेटा को स्वीकार करता है। तो उसके बाद में सीपीयू की मदद से, प्रोसेसिंग डिवाइसेस की मदद से उस डेटा पर प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद में जो हमें आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को बोला जाता है इंफॉर्मेशंस। क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बनती है कि डेटा होगा वो सॉरी जो कंप्यूटर होगा वो इनपुट के रूप में डेटा लेगा। क्या लेगा? डेटा। उसके बाद में क्या इनपुट क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या देगा? हमें देगा इंफॉर्मेशन, सूचना देगा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन तैयार होता है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है तेजी से गणना करना और दूसरा यहाँ पर सवाल बनता है कि कंप्यूटर इनपुट में क्या लेता है। तो कंप्यूटर इनपुट में लेता है डेटा, उसके बाद में क्या करता है, दूसरी स्टेप्स में प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में थर्ड स्टेप्स में क्या आता है, आउटपुट आता है। आउटपुट में क्या मिलता है, हमें सूचना मिलती है। तो डेटा कन्वर्ट होता है किसमें, इंफॉर्मेशन के अंदर। तो कंप्यूटर वो डिवाइस है जो डेटा को इनपुट लेगा और उसको सूचना में बदलेगा, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर डेटा कितने टाइप्स का हो सकता है, यानी जो डेटा की बात हम कर रहे हैं वो कितने टाइप का हो सकता है। तो डेटा यहाँ पर दो टाइप का हो सकता है। एक डेटा हम कहेंगे बाइनरी डेटा और दूसरा जो डेटा है वो हम यहाँ पर कहेंगे भौतिकी घटना। ये क्या चीज है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि जनरली जो कंप्यूटर होते हैं
वो आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटरों का जो नाम होता है या जो कंप्यूटर जो आप देखते हैं, वो कंप्यूटर आपके बाइनरी कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर जो कि बाइनरी डेटा पर काम करते हैं, मतलब 1 और 0 पर काम करते हैं, उन्हें हम बाइनरी डेटा कहते हैं। यानी वो डेटा जो कि 1 और 0 पर काम करेगा, उसे हम बाइनरी डेटा कहेंगे या बाइनरी कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। तो यहाँ पर यह हुआ कि जो डेटा के प्रकार के आधार पर ही कंप्यूटर के प्रकारों को डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा का पहला प्रकार है बाइनरी। तो बाइनरी डेटा पर काम करने वाला कंप्यूटर होगा, उसे हम कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। अब भौतिक घटनाएं वो घटनाएं होती है जो लगातार चलती है, जैसे कि तापमान, दाब, ओके, तापमान हो गया, दाब हो गया, गति होगी, वोल्टेज हो गया, हाइड्रोक्लिक मात्राएं होगी, ये सब क्या होती है? आपकी भौतिक घटनाएं होती है। तो अब ये यहाँ पर इसको कैसे समझें? तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके बाइक के अंदर स्पीडोमीटर होता है, स्पीड को मापने वाला होता है, वो भी आपका एक प्रकार का कंप्यूटर है। आपका घरों में जो बिजली को मापता है, आपका बिजली की कैलकुलेशन करता है, जो मीटर है, वो भी आपका वोल्टेज को मापने वाला होता है, वो भी आपका एक प्रकार का कंप्यूटर है। आप जब भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई भी पेट्रोल या डीजल आप डलवाते हैं, तो वहां पर भी एक कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है, वो भी आपका एक प्रकार का कंप्यूटर है। पर वो कंप्यूटर है, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर यानी बाइनरी डेटा पर काम नहीं करते हैं। वो सारे के सारे काम करते हैं किस पर? भौतिकी घटनाओं पर काम करते हैं। वो इसी वजह से उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब ये एनालॉग क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है, यानी यहाँ एनालॉग का मतलब होता है कि वो कंप्यूटर, एनालॉग सिग्नल की बात करें सबसे पहले, उसके बाद में हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करेंगे। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? वो सिग्नल जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है, उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, उन्हें हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी भौतिक घटनाएं होंगी, जैसे कि तापमान की बात करें, दाब की बात करें, गति की बात करें, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, इन्हें आप रोक नहीं सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूस है। इसी वजह से इसी वजह से इन पर जो कंप्यूटर काम करता है या इनको एज ए इनपुट के रूप में लेता है, इनको एज ए डेटा के रूप में लेता है, उस कंप्यूटर को बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। बात में आ गई। तो यहां हम बात कर रहे थे डेटा की। तो डेटा आपका दो प्रकार का है, एक है आपका बाइनरी डेटा और दूसरी आपकी है भौतिक घटनाएं। भौतिक घटनाएं कौन सी? प्राकृतिक घटनाएं जो कॉन्टिन्यूस होती है, जैसे कि तापमान, जैसे कि दाब, जैसे कि गति, जैसे कि वोल्टेज, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक मात्राएं। इसका मतलब ये हुआ कि ताप को मापने वाला जो थर्मामीटर होता है, क्या वो कंप्यूटर है? बिल्कुल, वो कंप्यूटर है। दाब को मापने वाला है बैरोमीटर, क्या वो कंप्यूटर है? वो कंप्यूटर है। स्पीड को मापने वाला जो स्पीडोमीटर है, क्या वो कंप्यूटर है क्या? यस, वो भी कंप्यूटर है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये कौन से कंप्यूटर है? वो कंप्यूटर होंगे, वो आपके होंगे एनालॉग कंप्यूटर। यानी एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट के रूप में भौतिक घटनाओं के रूप में डेटा लेते हैं, और जो 1 और 0 की फॉर्म में डेटा लेते हैं, उन कंप्यूटरों को बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर, यानी अगर आपने बाइनरी डेटा डाला तो वो कंप्यूटर आपका डिजिटल हो गया। भौतिक घटनाएं एज ए इनपुट के रूप में मिली, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर हो गया। यहां पर तीसरा कंप्यूटर एक और है, जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। वो कंप्यूटर इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स होते हैं, उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर दोनों सुविधाएं होती है, दोनों कंप्यूटरों के फीचर्स होते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल पर काम करने वाला कंप्यूटर होगा, वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। अब यहां पर हमने कंप्यूटर कंप्यूटर के बाद में डेटा और डेटा के बाद में डेटा के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, ये जानकारी आज हमने प्राप्त की। अब इसके एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो किस प्रकार के बनते हैं, उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वही पहला सवाल कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करना, निर्णय लेना, तेज गणना करना या संचार करना? तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा कि कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य है,
वो है तेज गणना करना, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा तेज गणना करना। वैसे तो कंप्यूटर से ये सारे काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, संचार का काम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है तेज गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट प्रक्रिया में कंप्यूटर क्या स्वीकार करता है। तो हमें सभी पता है कि इनपुट के अंदर कंप्यूटर होगा, वो कुछ वैल्यू लेगा और वो वैल्यू संख्याएं, जानकारी, इन सब को हम बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डेटा होगा। यानी संख्याओं को, जानकारियों को, मैंने आपको कहा कि डेटा क्या होता है, तो मैंने पढ़ाया आपको, बताया कि डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। डेटा आपका ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, डेटा आपका वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, डेटा आपका इमेज की फॉर्म में हो सकता है, डेटा आपका टेक्स्ट हो सकता है, डेटा आपकी संख्याएं हो सकती है। क्लियर है? डेटा आपके सिंबल्स हो सकते हैं, ये सब आपके डेटा है। क्लियर है? तो यहां पर संख्या, जानकारी, ये सब किस में आ गई? डेटा में आ गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंकड़े यानी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि कंप्यूटर क्या स्वीकार करता है और उसके बाद में क्या करता है। तो यहां पर मैंने कहा आपको कि कंप्यूटर जो होगा वो आपका डेटा को तो स्वीकार करेगा और उसके बाद में प्रोसेसिंग करने के बाद में डेटा है कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? सूचना में कन्वर्ट होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। और ये कंप्यूटर की सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर क्या करेगा? डेटा को स्वीकारेगा और उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद में उसको बदल देगा, किसमें? सूचना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधित डेटा मतलब प्रोसेस डेटा क्या होता है। तो सूचना ही आपका क्या होता है? प्रोसेस डेटा होता है। तो यहां इसका सही उत्तर होगा सूचना, यानी इंफॉर्मेशंस को बोलते हैं हम प्रोसेस डेटा। यानी वो डेटा जिस पर हम प्रोसेसिंग कर देंगे, तो अब उसको डेटा नहीं कहेंगे, उसको हम इंफॉर्मेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशंस कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें अपन कि कंप्यूटर में इनपुट के बाद में कौन सा काम किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर कंप्यूटर में इनपुट के बाद में कौन सा काम होता है। तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद में इनपुट है वो सीधा डेटा कहां भेजता है? सीपीयू में भेजता है। कहां भेजता है? सीपीयू में भेजता है। इसका मतलब सीपीयू क्या करता है? उस पर प्रोसेसिंग करता है। इसका मतलब कंप्यूटर में इनपुट के बाद में प्रोसेसिंग होती है। ओके, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट, कंप्यूटर पर किस तरह का डेटा काम करता है। कंप्यूटर किस तरह के डेटा पर काम करता है। तो कंप्यूटर क्या बाइनरी डेटा पर काम करता है? बिल्कुल। वो कंप्यूटर जो बाइनरी डेटा पर काम करते हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, अभी पढ़ाया आपको। कंप्यूटर क्या भौतिक घटनाओं पर काम करते हैं? बिल्कुल। कंप्यूटर होंगे वो तापमान को, दाब को, गति को, इनको एज इनपुट के रूप में लेते हैं। वो होंगे आपके कौन से कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर होंगे। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा 1 व 2, यानी बाइनरी अंक और भौतिक घटनाएं दोनों को कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट के रूप में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। कौन कौन से इनमें से एनालॉग कंप्यूटर? अभी मैंने आपको कहा कि स्पीडोमीटर स्पीड को मापता है। भाई इनपुट क्या लेता है? स्पीड लेता है और उसके बाद में आपको एक वैल्यू देता है कि इस स्पीड से अभी आपकी बाइक चल रही है। थर्मामीटर क्या करता है? आपका तापमान मापता है। किसी भी व्यक्ति का तापमान मापना है तो थर्मामीटर को मुंह के अंदर रख करके हम क्या कर सकते हैं? उसका तापमान ज्ञात कर सकते हैं। तो इनपुट ले रहा है और उसके बाद में क्या दे रहा है आपको? आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से बैरोमीटर भी क्या होता है आपका? एक कंप्यूटर ही होता है जो इनपुट लेता है किसको? भौतिक घटनाओं को, और आपको इंफॉर्मेशन के रूप में कुछ आपको दे रहा है। क्लियर है? तो ये था आज की इस क्लास के अंदर हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में जानकारी हासिल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।